हे वेलकम टू exammantara.com। आप तमाम लोगों का exammantara.com में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पेशली एनटीपीसी की बात। अच्छा, एनटीपीसी में क्या आपके पास उतना पर्याप्त समय है कि हम पूरा डिटेल्स पढ़ सके? आपके पास उतना पर्याप्त समय नहीं है क्योंकि दिसंबर में आपकी एग्जाम होने वाली है, जो कि अप्रॉक्स आपके 3 मंथ्स आपके पास बचे हैं। इस 3 महीने में आपको कैसी तैयारी करनी है, टू द पॉइंट कैसे पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछता है, मैं केवल वो बात करने वाला हूं। तो आइए मैं बताता हूं। आज मैं बात करूंगा कि एलिगेशन का, जो बच्चे हमेशा कहते हैं छूट जाता है, सर क्वेश्चन नहीं बनता, एलिगेशन कैसे समझ में आएगा कि एलिगेशन का ये क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आज बात करता हूं कि एलिगेशन का क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं और किस किस तरह का एलिगेशन का क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछ रहा है। मैं वो पूरा चीज डिस्कस करने वाला हूं। हम देखेंगे एलिगेशन, अर्थात मिश्रण। देखिए, आपके प्रत्येक एग्जाम में ना, एनटीपीसी का जो भी एग्जाम हुआ है, प्रत्येक एग्जाम में आपका मिश्रण का एक क्वेश्चन रह रहा है। वो कैसा है? पहला 2000, हम अभी जो क्वेश्चन एक आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 12/4/2016। 12/4/2016 में शिफ्ट 3 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। शिफ्ट 3 में क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 2 अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण को अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। देखिए, पहला जो अल्कोहल है उसमें 1.5% है, जबकि दूसरा जो अल्कोहल है उसका 2.5% है। और इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऑल ओवर 3.5% हो जाए, तो 3.5% हो जाए। यही हमारा एलिगेशन हुआ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये एलिगेशन हम कैसे समझेंगे कि ये क्वेश्चन जो है एलिगेशन पर ही बनेगा। दोस्तों, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैं मिश्रण का जो पूरा डिटेल्स है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप पूरा वहां देखेंगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं उसके लिए क्या है। एलिगेशन रूल क्या कहता है कि जब कुछ दिया हो और ये कुछ दिया हो और ओवरऑल भी दिया हो तो वो एलिगेशन में बनता है। कुछ का मतलब एक का 1.5% है, दूसरे का 2.5% है। किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3.5%, कुछ यहां कुछ यहां, ओवरऑल यहां। इसको जब आप घटा लीजिए तो कितना हो गया? 1, और इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अर्थात हमारा आंसर जो क्या हो गया? 1:2, 1:2 जो है हमारा आंसर हो गया। है ना, बहुत इजी। आपको क्या पेन भी लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है 16/4/2016 में ही ये शिफ्ट 1 में दे रखा था। शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन नंबर ये है 2016 का ही ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपया प्रति किलो वाली लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने से 20% का लाभ हो। समझिएगा, एलिगेशन कहता है पहला कैसे? 300 रुपये, ये क्या है? ये सीपी है, ये खरीदे गए मूल्य पर लगाया गया। और ये दूसरा जो है वह 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, ये पर केजी, ये भी पर केजी, ये भी क्या है? सीपी। जब कुछ दिया हो और ओवरऑल, बस इस दोनों को मिलाकर वो 408 रुपये किलो जब बेचता है तो पाता है कि 20% का लाभ होता है। मतलब यहां 408 रुपया बेच रहा है तो ये लाभ है, मतलब ये एसपी है। तो जब यहां सीपी है, यहां भी सीपी है, तो यहां भी सीपी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो देखिए, ये 20% लाभ, अर्थात 100 का सामान 120 में बेच रहा है, तब तो 408 रुपये में बेच रहा है। मतलब 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 408 गुणे 100/120, 0 से 0 काट दीजिए, 12 से 12 36, 12 चौका 48, तो कितना हो गया? 300
340। अब यह क्या 340 रुपया ये पर केजी। ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया, जब कुछ दिया हो और जब ओवरऑल भी दिया हो तो एलिगेशन, ये एलिगेशन। यहां ओवरऑल लिखाता है ऑलवेज, ठीक है। अब देखिए इतना में से इतना जब घट गया तो कितना बच गया, ये 40। इतना में से इतना बच गया तो कितना बचा 60। जब अनुपात पूछ रहा है तो 3:2। हमारा आंसर क्या हो गया 3:2। दिख रहा है पूरा क्लियर, 3:2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन ना आप बनाए, आपका कोई डाउट नहीं होने वाला है, कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। आप इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है इसका लिंक दे दूंगा, एलिगेशन का जो मैंने पूरा डिटेल्स पढ़ा रखा है उसको आप देखेंगे, आपका चुटकी में क्वेश्चन टोटल सॉल्व होने वाला है। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये भी आपका 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन है, और ये जो आपका बताया गया है ये आपका 16/4/2016 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है, ठीक है। ये भी एलिगेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन किस किस तरीके से अलग अलग करके बोल रहा है नवीन एक गैस सिलेंडर और एक स्टोव 4500 रुपये में खरीदता है, ठीक है। वह गैस सिलेंडर 25% के लाभ पर और स्टोव को 20% की हानि पर बेच देता है तथा उसे पूरी बिक्री पर 4% का लाभ होता है। गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहला जो है वह टोटल कितना है, अब जरा समझिएगा, टोटल 4500 रुपया है। उसमें पहला जो है 25% के लाभ पर, तो देखिए पहला जो है 25% लाभ पर, पहला लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि 20% के हानि पर, दूसरा जो है वो कितना है 20% की हानि पर। जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है। आप इसको 125 करके भी बना सकते हैं, इसको 80 करके ही बना सकते हैं, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा। 25% का लाभ पर, दूसरा 20% के हानि पर बेचता है और इस प्रकार उसे पूरे बिक्री पर 4% का लाभ होता है, पूरे बिक्री पर, अर्थात यहां 4% का लाभ होता है। तो मैंने क्या बताया, जब कुछ दिया हो और ओवरऑल भी दिया हो तो एलिगेशन, ये देखिए, ठीक है। अब यहां देखिए ये इतना है और इतना है, तो इतना में से इतना घटेगा, तो 20 में से जब 4 जाएगा, ये -20 है, -20 में से फिर -4 कर देंगे ना तो कितना हो जाएगा 24, -24 करना है कर लीजिए, 24 हो जाएगा। 25 में से जब 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 में से 4 जाएगा तो 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है, अब इसको कीजिए, कितना हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, अब माइनस प्लस यहां लगाने की जरूरत नहीं है। यहां कितना हो जाएगा 8 3 24 और 7 3 21, ठीक है। तो कितना आया 8 और 7 का अनुपात आया। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यही ना मेरा गैस था और ये स्टोव था, यही है ना। तो हमारे अनुसार टोटल कितना हो गया 8 7 15, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है 4500, एक बराबर कितना हो गया 300, दिख रहा है नीचे, ठीक है। एक बराबर 300 है, तो पूछ रहा है गैस सिलेंडर का कितना है 8, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो आपने देखा ना किस तरीके से हमारा इसका जो है क्रय मूल्य निकल गया। आप इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, चलिए मैं दूसरा तरीका है बता देता हूं। पहला जो है 25% का लाभ पर, मतलब 100 का सामान 125 में, दूसरा जो है वो कितना बेचता है 20% की हानि पर, अर्थात तो 100 की सामान को 80 के ऊपर बेच लेता है, 80 पर बेचा। और कुल का लाभ कितना हुआ, कुल में ओवरऑल में 4% का लाभ हुआ, मतलब 100 का सामान 104 में। मैंने क्या बताया, जब कुछ दिया और ओवरऑल भी दिया हो तो एलिगेशन। ओवरऑल कहां लिखाएगा ऑलवेज 20 में, इतना घटाएंगे तो कितना 24 और इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। आपका देखिए फिर वही आ गया 8 और 7 कितना हो गया 8 7 15 बराबर 4500। हमारे अनुसार कुल 15, क्वेश्चन के अनुसार कुल 4500, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 15 तिहाई 4500, तो 8 3 2400। देखा ना आपने, तो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत आराम से बना सकते हैं। तो 4/2016 का शिफ्ट सेकंड का दे रखा है,
ठीक है। शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन आपका है, जरा देखिएगा, किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब कुछ दिया हुआ है, बोल रहा है पहला कितना है, 30% पोटेशियम नाइट्रेट है, और दूसरा जो है वो कितना है, 60% पोटेशियम नाइट्रेट है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि ओवरऑल जो है कितना हो जाए, 40% हो जाए। तो गाइज मैंने बताया है बच्चों, मैंने बताया है ना, क्या बताया है कि जब कुछ दिया हो, कुछ दिया और ओवरऑल भी दिया हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये घटा देंगे तो 10, तो घट जाएगा तो कितना 2:1। केवल रेशियो पूछा है तो 2:1, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 19/4/2016 का जो है शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक आदमी ने 2 टेलीविजन सेट 47,908 रुपए में खरीदा। उसमें से एक टीवी को 17% लाभ पर तथा दूसरे को 11% की हानि पर बेचने से उसे पूरे लेन देन में न लाभ होती है और न हानि होती है। तो प्रत्येक टीवी का क्रयमूल्य बताना है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, पहला और ये दूसरा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले पर कितना हुआ था, पहले पर उसे 17% का लाभ हुआ था, मैंने क्या बताया पिछले क्वेश्चन में, अब डायरेक्ट यहां 17। दूसरे पर 11% की हानि हुई थी। ठीक है, और ओवरऑल दोनों में उसको बेचने पर जब बेच देता है तो उसे न लाभ होती है न हानि होती है, अर्थात उसको 0 रुपया प्राप्त होता है, लाभ हानि के रूप में 0 रुपया। तो इसको हमको यहां कर देना है। इतना में से इतना घटेगा तो कितना हो जाएगा 11, और इतना में से इतना घटेगा तो 17। तो हमारे अनुसार कुल कितना हो गया 28 हो गया, और क्वेश्चन के अनुसार कितना हो गया, इसका दे रखा था 47,908, टोटल जो है 47,908 रुपया, मतलब आपको दे रखा है 47,908 रुपया। तो 47,908 रुपया को आप जब 28 से डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा, 28 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1711। 1711 बार में जो है जब आप 28 से डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा। अब पूछा है दोनों का क्रयमूल्य, तो दोनों का जो है आपको निकालना है, पूछ रहा है। हाँ, तो आपका पूछा है तो दोनों का क्रयमूल्य क्या होगा। तो पहला वाला 11 है, 11 में इतना से गुना कीजिए, 11 में जब इतना से गुना करेंगे तो कितना आएगा 11288, 18,821 आ जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरे टीवी का भी पूछ रहा है, तो दूसरे टीवी का तो इसमें पूछ रहा है, तो ये जब गुना करेंगे ये आपका जो हो जाएगा 7029, 29,087। तो हमारा कितना हो जाएगा 29,087, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ये भी आंसर हो जाएगा, हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि आपके एग्जाम में एलिगेशन से क्वेश्चन प्रत्येक सेट में पूछा जा रहा है, प्रत्येक एग्जाम के प्रत्येक सेट में आपका जो है एलिगेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बच्चे छोड़कर चले आते हैं, इतने इजी क्वेश्चन को बच्चे छोड़कर चले जाते हैं कि सर कैसे, समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। ठीक है, तो आप इस सबको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार, और इस तरह के क्वेश्चन बनाइए। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9835716018, और इसी नंबर से जो है आपका टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई प्रॉब्लम वगैरह पूछेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे भी करेंगे तो प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन आपको मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द दे सकूं, जैसे ही फ्री हो मैं आपको जल्द से जल्द दे सकूं। आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जो आप लोगों को कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत सुपर से भी ऊपर होने वाला है। और आपके 3 महीने में करंट अफेयर्स भी डाली जा रही है। आप करंट अफेयर्स को आप लाइक कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए,
और प्रतिदिन करंट अफेयर्स प्रतिदिन का देखा जा रहा है। मैं करंट अफेयर्स का जो मैं सीरीज ला रहा हूं ना, उसमें पर डे का आपको करंट अफेयर्स रहेगा, फिर वीकली दूंगा, फिर मंथली दूंगा, जिससे आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट डे हम आते हैं फिर नेक्स्ट चीज के साथ।